तुम ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लड़ो झगड़ो मुझसे, मुझे बुरा भला कहो। अगर ऐसा नहीं करना तो रो धो ही लो। कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरे दिल को तसल्ली हो। अरे आसमा बेटा, ये कैसा मजाक है? मेरे हमनशी मेरे मेहरबान। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि जामी अब तक तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आया होगा। ये हमारे मिलने की जगह है। और सुनो, ये मुझे आप मत कहो। हम दोनों बराबर ही हैं। खैर, देखो कितनी खूबसूरत जगह है और आसपास का मंजर कितना प्यारा है ना। वो घर दिख रहा है तुम्हें? वो जानती हो किसका घर है? मेरा घर है वो, मेरा। जब जामी यहाँ पे खड़ा होता है ना, तो उसको मैं अपने कमरे की खिड़की से नजर आती हूँ। और सिर्फ उसको मैं नजर नहीं आती, वो भी मुझे नजर आता है। 10 साल हो गए हमें एक दूसरे को ऐसे देखते हुए। दस साल तो हो गए हैं, अभी अगले 10 साल भी ऐसे ही रहना है। जामी ने यहाँ पे आना ही आना है। अब जामी भी आएगा और मैं भी आऊंगी, तो तुम रास्ते की दीवार मत बनना। तुम्हें पता है, दुनिया में ना जामी को सिर्फ 3 चीजों से मोहब्बत है। एक उसके अब्बा जी, दूसरा मैं, तीसरा पैसा जो उसके पास कभी आना नहीं। और उसके अलावा चौथी कोई शय आ जाए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे अब्बा जी भी ना माने नहीं, वरना तुम्हारी जगह इस घर की नई नवेली दुल्हन ना मैं होती। फराना आपा मेरा रिश्ता भी लेकर आई थी, मगर मेरे अब्बा जी को लगता है कि मर्द को कमाने वाला होना चाहिए। जामी को तो कमाना नहीं आता, वो तो सिर्फ हाथ फैला सकता है। कितना जालिम है ना मेरा बाप, घर नहीं बसने दिया उसने अपनी बेटी का। तुम ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? कुछ बोलोगी नहीं? क्या बोलूं? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लड़ो झगड़ो मुझसे, मुझे बुरा भला कहो। अगर ऐसा नहीं करना तो रो धो ही लो। कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरे दिल को तसल्ली हो। अरे आसमा बेटा, ये कैसा मजाक है? तुम्हें पता भी है मेरे घुटनों में इतना दर्द है, इतनी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना पड़ा। हाँ तो आराम से नीचे बैठती ना, आराम करती। वैसे भी ऐसा क्या कह दिया मैंने आपकी नई नवेली दुल्हन को? अरे आसमा बेटिया, क्यों चीख रही हो? देखो आराम से बात करते हैं। अरे याद आया, अब्बा जी से नहीं मिलोगी? अब्बा जी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे, इतने दिन हो गए आसमा नहीं आ रही। आओ चलो अब्बा जी से मिलवाती हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। ये लड़की भी ना, अरे छोटी बहू को देखती हूँ। कौन? मैं हूँ बेटा, दरवाजा खोलो। जी।
अच्छा किया बेटा, तुम अंदर आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। देखो जरा, अब जाके बड़े साहब के पास बैठ गई वो चुड़ैल। जब मैं जाती हूँ उसको निकाल कर आती हूँ। वो अगर वो उनसे प्यार करते हैं तो फिर उन्हीं से शादी क्यों नहीं की? अरे बेटा, कैसा प्यार व्यार? कोई प्यार व्यार नहीं होता, जिससे शादी हो गई हो गई। तुम दिल छोटा मत करो, परेशान मत हो दुल्हन। मैं आती हूँ जरा उसको निकाल कर, तुम बिल्कुल परेशान मत हो और अंदर ही रहना, ठीक है? या लाजवाब, ये क्या कह दिया तुमने? अम्मा, ये आप अपनी इन बहू से पूछे, इनसे पूछे। इनको बहुत शौक था अपनी सहेली के भाई से अपनी बेटी की शादी करवाने का। तो मालूमात करना तो तुम्हारा फर्ज था ना। मैं तो यही समझती थी कि तुमने लड़के के कारोबार, उसके खानदान के बारे में अच्छी तरह छानबीन कर ली होगी। क्या मालूमात करता, क्या छानबीन करता, क्या पूछ-गुछ करता मैं? वक्त मिला मुझे, सब कुछ इतनी जल्दी, इतना आनन फानन किया गया कि कुछ समझ ही नहीं आई। किस बात की जल्दी थी तुम्हें? अब देखो अम्मा, अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। समझ में तो मुझको भी नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। अब ज़ेबा जब आए तो उसको बिठाकर उसके शौहर के बारे में पूछो। अगर वो खुश है तो खुश तो वो नहीं है, फिर भी उससे पूछो उसके बारे में। लेकिन तुम पूछोगे क्या? सलमा बुआ जी। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन दोबारा वापस जरूर आऊंगी। वैसे भी आपकी नई नवेली दुल्हन तो कमरा ऐसे बंद करके बैठ गई है जैसे मैं उसे खा जाऊंगी। ऐसा भी क्या डर लग गया उसे मुझसे। खैर, खुदा हाफिज। अरे आसमा बेटिया रुको, बात सुनो। बेटिया वो बहुत अच्छे नेक शरीफ खानदान से है। वो नेक और शरीफ खानदान से है तो फिर मैं क्या हूँ? जानती नहीं आप मेरे खानदान को? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, तुम्हारा खानदान भी बहुत नेक और शरीफ है और इंशाल्लाह तुम किसी शरीफ घराने में भी आके जाओगी। लेकिन बिटिया देखो, इस तरह किसी को सताना तो अच्छी बात नहीं है। मैंने तो किसी को नहीं सताया बुआ, सिर्फ सच बताया है, और जब जब जरूरत पड़ेगी सच बताने जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। मेरे हम